ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। So let me share screen. Yeah. Okay. तो थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कल की क्लास का। तो कल की क्लास से कुछ पॉइंट बताएंगे, वन पॉइंट एवरीवन कैन शेयर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडेज क्लास, देन वी will go further in today's verse. Anyone can say some point from yesterday's class? Anyone? Hare Krishna Prabhuji. Yes, please. Sanskrit is a spiritual sound, origin of all languages. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको क्या? या प्रभुजी शो कर रहा है। ओके ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। संस्कृत इज स्पिरिचुअल साउंड प्रभुजी, जो कि origin of all languages, सभी लैंग्वेज का ये origin है। संस्कृत is the origin language, yeah, from which all different other languages comes, huh? या प्रभुजी। और यज्ञ मीन्स जो भी काम कर रहे हैं वो कृष्णा को समर्पित करते हुए कृष्णा की याद में कर रहे हैं, तो वो हो गया यज्ञ। ओके गुड। एनी अदर? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्लीज। प्रभु जी, यज्ञ and कर्म are interrelated. Yeah, you are seeing in PPT also. Yes. Yes, please. How they are interrelated? How they are interrelated? Because प्रभु जी, everything, every जो भी हम कर्म करते हैं, अगर वो भगवान कृष्ण के मतलब वो कृष्ण को समर्पण करके करते हैं, तो फिर वो लास्ट को मतलब सबको जाता है। जैसे कि एक वृक्ष है, हम प्रसाद जो करते हैं अगर भगवान को ऑफर करते हैं, तो वो बाद में वृक्ष के सब जो टहनी शाखा वो सबको जाता है। Yes. Which sloka is this? ये श्लोक है, ये आपका श्लोक है भगवत गीता 15 चैप्टर वर्स नंबर 2। अध भुजंदी शाखा, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, वो इसमें नहीं है। तो उसमें यही श्लोक है जो तुम बोल रहे हो कि जब रूट में पानी देते हैं तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ट्री के वो सब ऑटोमेटिकली फ्लोरस हो जाते हैं। यस ओके, एनीवे नेक्स्ट। एनी अदर? क्विक। ठीक है, तो हम ही बोल देते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो मैं कल के ये जो मैंने कल डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। तो मैं उसमें बता रहा था, श्लोक था अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो हाउ दीज फोर थिंग्स, दिस ग्रेन मीन्स फूड स्टफ, रेन, यज्ञ एंड कर्म प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, हाउ दीज फोर थिंग्स आर इंटररिलेटेड। तो इस जो पीपीटी आपको जो दिख रहा है इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पा रहे होंगे हाउ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। तो जब व्यक्ति कर्म करता है अकॉर्डिंग टू द वेदास,
कि वेद में जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं, तो जब व्यक्ति कर्म करता है अकॉर्डिंग टू द वेदास, तो उसके जो कर्म है व्यक्ति के वो रेगुलेट हो जाते हैं, राइट। जैसे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योगो भवति दुःखः, के when one who can regulate his eating, sleeping and recreation, he can become a real yogi, right? जो व्यक्ति eating, sleeping और recreation तीन चीजों को, और and his work also, तो जब व्यक्ति ये चार चीजों को रेगुलेट कर लेता है तो then he can become a real yogi, उस व्यक्ति को रियल योगी मानना चाहिए। why? because now he made his life regulated according to the Vedas। तो जब व्यक्ति कर्म करता है वेद के अनुसार तो उस व्यक्ति की उस कर्म को ही यज्ञ बोला जाता है नहीं। जब व्यक्ति वेद के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि वेद मीन्स शास्त्र एंड धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो वेद शास्त्र अल्टीमेटली इसका ओरिजिनल सोर्स कौन है? कृष्णा। इसका मतलब है कि व्यक्ति कृष्ण के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो वो जो फॉलो कर रहा है उसी को क्या बोला जाएगा? यज्ञ। तो कर्म से क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। तो जब व्यक्ति यज्ञ कर रहा है तो यज्ञ से क्या होता है? फिर यज्ञात वर्षा होती है, पर्जन्याद यज्ञ संभव, मतलब फिर यज्ञ जब करते हैं तो क्या होता है? वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा से क्या होता है? फिर वर्षा जब होती है तो वर्षा से क्या होता है? फिर फूड स्टफ, ग्रेन पैदा होता है। उस जब ग्रेन पैदा, तो ग्रेन को कौन खाते हैं? भूतानी, मीन्स लिविंग एंटिटीज, राइट। तो भूतानी जब ग्रेन खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारा बॉडी निरस हो जाता है ना, पालन पोषण होता है। जब अच्छे से पालन पोषण होगा, हमारा जब हेल्थ अच्छे से रहेगा, तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें we should do our own prescribed duties, to read the shastras, how should perform our prescribed duties nicely। तो वो हमें पता चलेगा शास्त्र से। फिर हम शास्त्र पढ़ेंगे, फिर से वो क्या होगा? यज्ञ होगा। फिर जब यज्ञ होगा तो फिर क्या होगी? वर्षा होगी। वर्षा होगी तो अन्न होगा, फिर भूतानी। तो इस तरीके से ये पूरा क्या है? साइकिल चलता रहे, ये पूरा साइकिल है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको नोट करके रखना है, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे ऐसे आएंगे, जब आपको मतलब नोट करना में अगर हो सकता है कि जल्दीबाजी में नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुरंत, ठीक है। ये बताने की चीज नहीं है, आप अंडरस्टूड है, बट फिर भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब तो ये हो गया साइकिल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो ये इसको बोलते हैं क्या? साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एंड वर्टिकल रिलेशनशिप, है ना। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मतलब ये चार चीजें बस, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो ये जो चार चीजें हैं, ये ह्यूमंस और एनिमल दोनों में क्या है? कॉमन है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? कि बस इसमें हम ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, केवल हमारा जो जीवन है केवल इन चार चीजों में ही सीमित हो गया है, बस ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, बस। नो प्रोग्रेशन अपवर्ड्स, नो प्रोग्रेशन। तो ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। तो ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ये दोनों में कॉमन है। किसमें? ह्यूमन भी कर रहे हैं ये सब चीजें, और कौन कर रहा है? एनिमल्स भी कर रहे हैं। सो दीज आर कॉमन, ओके, ठीक है। अब आते हैं किस पे? वर्टिकल रिलेशनशिप पे। तो जो वर्टिकल रिलेशनशिप है, ये इसको क्या? वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? टू डेवलप अवर रिलेशनशिप विद गॉड, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। टू इंक्वायर अबाउट one's own life, okay, who am I, why am I suffering, who is God, what is my relationship with God, and what is material world, and how can I get it from this material world. So these things are called athatu brahma jigyasa, to develop our relationship, our lost relationship with supreme personality of God, that is called vertical relationship. So this relationship, this thing is only possible only and only in human beings, not for animals. Animals can't inquire their life. Why am I suffering? Who is God? Right? Who am I? Animals can't have any questions. Right? So this, तो vertical relationship ये केवल किसमें पॉसिबल है? ह्यूमन है। और यही कारण है केवल इसी चीज के बेसिस पर ही, only on the basis of these things only, human is superior to animals. Just only due to these things. और अगर ये चीज अगर नहीं हो रही है तो we are horizontal relationship only. We are just as equal as animals, as equal as animals. No superior to animals. हम अपने आप को ह्यूमन नहीं बोल सकते हैं। केवल यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं कि यार yes, we are human. Why? Because we have an extra opportunity that animals doesn't have. Right? Human life में केवल यही एक ऐसा दूसरा हमें मिला है, चांस मिला है कि जो एनिमल नहीं कर सकते। वो चीज क्या है? वो चीज यही है कि हमें हमारा भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है, लॉस्ट रिलेशनशिप, उसको हम दोबारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू चैंटिंग द होली नेम्स,
through the study of shastras, to love and serve God. So that is possible only and only in human form of life. That is why this human form of life is very rare, very rare, right? So durlabham manusam janmam, tadapi adhurvam arthadam. Durlabham manusam janmam, even not durlabha, sudurlabham. Sudurlabham, manusya janm is sudurlabh. Durlabh matlab rare and sudurlabh matlab very rare. So human form of, to get human form of life is very rare actually. So we should understand, जब हमें ये पता चल जाएगा कि यस कि मनुष्य जीवन पाना कितना दुर्लभ है, तो फिर उसका हम क्यों अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे? फिर हमें एक सेकंड की कीमत पता चलेगी कि नहीं यार, एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट में कोई सोना खरीद के लाता है तो घर में उसको इधर उधर थोड़ी ना रखता है, उसको तिजोरी में ताला लगा के रखता है, एक ताला, दूसरा दो लॉकर लगा के रखता है। क्यों? उसको पता है कि ये बहुत कीमती है और अगर ये चोरी हो जाएगा तो बहुत लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेरी रेयर है, और जो चीज जितनी रेयर होती है वही चीज उतनी कीमती भी होती है, राइट? जो चीज जितनी दुर्लभ है, जो चीज इतनी रेयर है, आसानी से नहीं मिलती है, तो उसी चीज को उतने ही अच्छे तरीके से ख्याल करके रखा जाता है, क्योंकि अगर वो चीज गुम हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसी प्रकार से ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी, out of 84 lakh species, this human form of life is very rare. So we should not waste even single moment, right? ये चीज हमें समझ में आना चाहिए, राइट? तो इसलिए हमें ये चांस मिला है बड़े ही सौभाग्य से। 84 लाख योनि भोगने के बाद हम क्यों अब दोबारा चांस फिर से क्यों लेंगे कि हमें फिर से 84 लाख योनि में फिर से हमें भटकना पड़ेगा, और पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद हमें ह्यूमन मिलेगा, कोई देयर इज नो गारंटी एट ऑल, नो गारंटी, राइट? तो इतना सब भटकने के बाद 84 लाख योनि भोगने के बाद हमें ये मिला है, तो हमें दिस इज अपर माय रिस्पांसिबिलिटी, यस I should not waste any single moment, by which again I will go to 84 lakh species. No, I will not give any chance at all. ठीक है? That is called अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इसलिए ये चांस हमें मिल गया है किसी ना किसी प्रकार से, तो अब इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए, है ना? So this और हरे कृष्ण, yes, जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको फिर से थोड़ा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है टू इंक्वायर द रियल थिंग्स। Who am I? Who is God? What is my relationship with God? Why am I suffering here? And how I can get it from this material world? So these things are called athatu brahma jigyasa. Inquiry about spiritual life, inquiry about self-realization. That is called athatu brahma jigyasa. So athatu brahma jigyasa is only possible in human form of life, not animal form of life, not other than 84 lakh species, other than human form of life. That is why this human form is very rare. Labdva sudurlabham idam bahu sambhavante. Labdva sudurlabh, very rare, right? Not rare, very rare. So why we are not understanding this simple things? Why we are again and again going to materialistic life? Why? Due to ignorance, because we don't have faith, right? That is why. Because our sense gratification desire is too strong, because we are attached too much. Right, that is why these things, to understand these things is very difficult. So please try to understand this. Otherwise, we will simply wasting our time just for eating, sleeping, meeting, defending, just doing hard work like SS. So this is animalistic life. This is not human form of life. Just for eating, meeting, sleeping. No, this is not a human form of life. Human form of life is to love and serve God and to establish our real relationship with Krishna. That is human form of life. So that chance we got in this human form of life. Yes. So next, so that is called yajna. Yajna means, yes, to revive our lost relationship with Krishna. That is called yajna. So how we will revive our lost relationship? By this chanting process. So chanting is yajna. I told, yeah, japa naam yajna asmi, yajna naam japa asmi. भगवान बोल रहे हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप हूँ। जप मतलब चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, हरे कृष्ण महामंत्र, राइट? तो कुछ वर्सेस जो मैंने शायद डिस्कस नहीं किए हैं क्लास में, वो भी यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट जो मैंने भक्ति शास्त्र जब मैंने किया था तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं इंपॉर्टेंट, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँ, राइट? बिकॉज दिस पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो वर्स फ्रॉम 3.18 इसमें बोल रहे हैं, A Krishna conscious man does not take shelter of any person. देखो जो आज क्लास में जो भी डिस्कस हो रहा है, इवन हर क्लास में, और ये पॉइंट जो आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, these are not ordinary point, these are points from Bhakti Shastri, right? So each line and each point is very important. So please note it down very carefully, actually, right? So a Krishna conscious man
does not take shelter of any person, man or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. That's it. ठीक है, तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको किसी व्यक्ति का सहारा लेने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट कृष्णा, किसी डेमिगॉड्स की। कल के लेक्चर में भी हमने, कल की क्लास में भी हमने ये देखा था, उसमें प्रभुपाद परपट में बोल रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियस में जो लोग हैं जैसे आप सब लोग, तो आपको किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है ही नहीं, राइट? नो नीड एट ऑल, जस्ट वर्शिप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बिकॉज सिंपली बाय गिविंग वाटर इन द रूट ऑफ द ट्री, whole tree automatically flourishes. ये एग्जांपल कल दिया था, और एक बैली का दिया था कि as soon as food enter into the stomach belly, then whole body automatically nourished. It distributed all the parts. So Krishna is that belly and Krishna is that root, right? That is why there is no need to worship other demigods, because they all are simply the parts of body or parts of the trees, right? Automatically flourish, automatically. So Krishna is the center point. So just worship Krishna, Supreme Personality of Godhead. That is sufficient to discharge obligation. Yes. 3.19. Suffering or frustration in material life. Suffering or frustration in material life is not sufficient cause to join spiritual life. Very, very important point. Please try to understand. Suffering or frustration in material life is not sufficient cause to join spiritual life or Krishna consciousness. Frustration in material life will not lead us to renounce order. Frustration in material life will not lead us to renounce order. There should be positive attraction for spiritual life. There should be positive attraction for spiritual life, and positive attraction is tested by sustained commitment. Very, very important. ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जनरली जैसे भगवान गीता में बोल रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग मुझे सरेंडर करते हैं, मतलब मेरे पास आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्तो, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। आर्तो मतलब फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, जैसे इसमें आया है सफरिंग और फ्रस्ट्रेशन। तो पहले प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो व्यक्ति मतलब जीवन से परेशान हो गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है जीवन से, मतलब पूरी तरीके से व्यक्ति परेशान हो चुका है, फ्रस्ट्रेट हो गया है लाइफ से। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सो मेनी चुनौतियां हैं, पूरे तरीके से बेचारा परेशान है। तो वो व्यक्ति फिर भगवान के पास जाता है, वो व्यक्ति शेल्टर लेता है। पहला आर्तो, फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो जिस व्यक्ति को पैसों की जरूरत है या पैसों का लोभ है, पैसा कमाना चाहता है जिंदगी में, उसने सोचा है कि मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है लाइफ में, आई वांट टू बिकम अ वेरी वेल्दी पर्सन, वेल्दीएस्ट पर्सन। तो उसकी जब जिज्ञासा रहती है तो वो भगवान के पास जाता है, ये कामना करने के लिए कि मैं कैसे वेल्दी पर्सन बन सकता हूँ, राइट? तो मैं लेक्चर सुन रहा था, किसका लेक्चर सुन रहा था? रूपाल का लेक्चर सुन रहा था शायद। उसमें प्रभुपाद बोल रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट बोले, डेफिनेटली मतलब वो सुन के मतलब मेरा हार्ट मतलब पूरा सेटिस्फाई हो गया। प्रभुपाद बोल रहे थे जैसे व्यक्ति अलग अलग डजार लेके जब भगवान के पास जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे धन चाहिए, तो भगवान बोलते कि ठीक है, यू टेक दिस बट यू विल नॉट गेट कृष्णा, राइट? सो मतलब वही बोल रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे थे ठीक है तुम्हें धन चाहिए, तुम धन ले लो, बट यू विल नॉट गेट कृष्णा। तुम्हें ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए, ठीक है, यू टेक ब्यूटीफुल वाइफ, बट यू विल नॉट गेट कृष्णा, राइट? तुम्हें सुंदर होना, तुम्हें सुंदरता चाहिए, यू वांट टू बिकम ब्यूटीफुल मैन, हैंडसम मैन, ओके टेक इट, बट यू विल नॉट गेट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मटेरियल चीज हमें अगर चाहिए ना तो भगवान दे देंगे, बट उसको पाने के बाद हमें फिर कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। तो जीवन का पर्पस ये नहीं है, क्योंकि व्हाई? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर टेम्पररी, दीज ऑल आर टेम्पररी, राइट? दीज आर नॉट परमानेंट। तो ये सब इनकी चीजें अगर हम मांगने के लिए भगवान के पास जाएंगे तो वो दे देंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं देंगे फिर तुम्हें। कृष्ण भक्ति कैसे कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारी इच्छा तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जाके तुम अटैच हो जाओगे, तो कृष्ण भक्ति कैसे करोगे? ये है एक्चुअली। इसलिए जो व्यक्ति मटेरियल डिजायर के लिए भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको दे देते हैं और बोलते हैं चलो जाओ जल्दी फटाफट निकलो इधर से लो टेक एंड गेट इट फ्रॉम हियर, डोंट स्टे टू लॉन्ग हियर, राइट? तो भगवान को भी ऐसा लगता है कि यार बताओ कितना मतलब ये कितना दुर्भाग्यशाली है, मतलब कि मुझे नहीं मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है। तो कितना अंतर है, जो व्यक्ति भगवान के पास आ रहा है वो भगवान को नहीं मांग रहा है, वो भगवान से मांग रहा है। कितना डिफरेंस है, भगवान को मांगना और भगवान से मांगना। अरे कितने मूर्ख हो तुम, अरे साक्षात भगवान खड़े हैं, तुम भगवान को ही मांग लो, तो जिसके पास कृष्ण है उसके पास तो सब कुछ आ गया ना, क्योंकि कृष्ण के अंदर ही तो सब कुछ समाया है, पूरी दुनिया, हर चीज, धन दौलत सुंदरता, हर चीज तो भगवान के अंदर समाई है भाई, है ना? तो हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि भगवान के पास जाकर भी हम मटेरियल चीज मांग रहे हैं, इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति और कौन हो सकता है कि नहीं? ये हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जिसके पास कृष्ण है उसके पास तो सब कुछ है। फिर किस चीज की कमी है फिर हमारे जीवन में?
साक्षात भगवान हमारे जीवन में, लेकिन हम नहीं चाहते। लेकिन वही चीज है ना कि लोग जो है लक्ष्मी को चाहते हैं लेकिन नारायण को नहीं चाहते, राइट। विदाउट नारायण दे डोंट वांट हस्बैंड, दे सिंपली वांट वाइफ, बस ये है। तो व्यक्ति कैसे सुखी होगा, पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा ना। ये है अज्ञानता, इग्नोरेंस। तो जब तक हम नारायण को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे लक्ष्मी हमारे पास नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी का स्थान तो नारायण के चरणों में ही है। इसलिए हमें पहले किसको बैठाना पड़ेगा हृदय में, नारायण को बैठाना पड़ेगा, कृष्ण को बैठाना पड़ेगा, तब बाकी मटेरियल चीजें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, दिस इज द थिंग। ये चीज जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन नहीं समझते हैं, केवल भक्ति ही समझते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, दो फर्स्ट मैंने बोल दिया मतलब ये फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जो भगवान के पास जाए, दूसरा धन के लोभ से, तीसरा व्यक्ति क्या है, हाँ आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब उसकी कुछ जानने की इच्छा है, मतलब जानने की इच्छा है कि हाँ जीवन से परेशान तो हो गया है, तो अब मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, कुछ मतलब भगवान के बारे में जानने की इच्छा है, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। वही जो मैंने बताया, अथातो धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासु। इंक्वायरिंग अबाउट रियलिटी ऑफ लाइफ, उसको बोलते हैं जिज्ञासु। वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है। और दूसरे फोर्थ प्रकार के होते हैं लास्ट ज्ञानी। ज्ञानी मतलब जो मतलब लिबरेशन चाहते हैं जीवन से, मतलब कि वो समझते हैं कि ये जगत तो मिथ्या है बस, है ना, सब चीज हर चीज माया है, केवल एवरीथिंग इज माया, कृष्णा इज द ओनली ट्रुथ एंड एवरीथिंग इज माया। तो वो लोग जो है फिर भगवान के पास जाते हैं। तो ये टॉप मोस्ट, तो ये क्या है, डिग्री है, मतलब ये बढ़ रहा है डिग्री, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे लोअर लेवल के होते हैं आर्तो, फिर उससे थोड़े से ऊपर के होते हैं कौन से, अर्थार्थी, थोड़े से और ऊपर के होते हैं फिर जिज्ञासु, और सबसे लास्ट लेवल के होते हैं ज्ञानी। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 टाइप्स ऑफ पीपल, दे सरेंडर टू कृष्णा, दे अप्रोच कृष्णा, इस तरीके से। तो लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि सफरिंग और फ्रस्ट्रेशन को लेके अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ को ज्वाइन करना चाहता है, दैट इज नॉट अल्टीमेट, एक्चुअली दैट इज नॉट अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट क्या है कि उसके प्रति पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन भी होना चाहिए कि मैं भगवान के प्रति क्यों ज्वाइन होना चाहता हूँ, बिकॉज कृष्णा इज द ओनली सोर्स बाय विच आई कैन गेट द रियल हैप्पीनेस। that is called positive attraction. Yes, and because I am his eternal servant and Krishna is my master, that is called positive attraction. ऐसा नहीं कह रहा जगत में बहुत समस्याएं हैं इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं, नो नो, that is called negative, क्योंकि तुम उससे परेशान हो इसलिए भगवान के पास जा रहे हो, तो वो नहीं। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में देखा ना, एक नेगेटिव एक्सेस होता है, फिर ओरिजिन होता है, जीरो, न्यूट्रल, और उसके बाद फिर पॉजिटिव होता है। तो ये जो 4 चीजें जो मैंने बताई ये नेगेटिव एक्सेस में जाते हैं, एक्चुअली परेशान है इसलिए, कुछ ना कुछ जिज्ञासा है इनकी इसलिए जा रहे हैं, कुछ इनकी इच्छा है, डिजायर है इसलिए जा रहे हैं, उसकी पूजा करने की, उसको फुलफिल करने के लिए। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जीरो से ऊपर उठ गया है पूरी तरीके से, वो पॉजिटिव लेवल, क्योंकि उसको रियलिटी पता चल गई कि नो, क्यों मुझे कृष्ण को समर्पित करना है, क्योंकि वही एक एंजॉयमेंट है, वही एक एंजॉयर है, और वही जीवन का अल्टीमेट पर्पज है, टू एस्टेब्लिश अवर रियल रिलेशनशिप विद कृष्णा, और वही एक व्यक्ति है जो हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति नहीं है। और खुद की भी पता चल जाए कि वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, दैट इज व्हाई, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव अट्रैक्शन। ये होना चाहिए। तो जब तक पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक हम इस भौतिक जगत के प्रति डिटैचमेंट नहीं आएगा एक्चुअली, जब तक पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं होगा, है ना। और पॉजिटिव अट्रैक्शन के डेफिनेशन क्या बताया, कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव अट्रैक्शन है कि नहीं। तो पॉजिटिव अट्रैक्शन इज टेस्टेड बाय सस्टेन्ड कमिटमेंट, प्लीज नोट इट डाउन वेरी वेरी केयरफुली। कोई व्यक्ति जो है वो मतलब के डिजायर के प्रति सरेंडर कर रहा है या उसका भगवान के प्रति पॉजिटिव अट्रैक्शन है, कैसे पता चलेगा। तो पता चलेगा कि उसका कमिटमेंट कितना है, कितना उसका फेथ है भगवान के प्रति, कमिटमेंट कितना है। कमिटमेंट का मतलब समझते हो, कमिटमेंट का मतलब है कि चीज को वो कंसिस्टेंसी में लेके आ गया है अभी भी, कि नहीं मुझे 16 माला करना है मतलब करना ही है, बुक रीड आधे घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, रूपा लेक्चर आधे घंटे सुनना है मतलब सुनना है। दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड कमिटमेंट, राइट। यू आर कमिटेड फॉर दैट, यस। कुछ भी हो जाए मतलब ये चीज मुझे करना ही करना है, इसका मतलब कि यू आर नॉट सिंसियर इन स्पिरिचुअल लाइफ, यू आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यू आर सिंसियर इन डिवोशन लाइफ, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड कमिटमेंट, राइट। कुछ भी हो, चाहे कितने भी समस्याएं क्यों आए भौतिक जीवन में, पढ़ाई लिखाई सब चलता रहेगा, घर गृहस्थी सब चलता रहेगा, ये कभी एंड होने वाला नहीं है, कभी एंड नहीं होगा। ये जब तक शरीर है, जब तक बॉडी है, जब तक चलता रहेगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद ये सब चीजें तभी अच्छे से चलेंगी जब हमारा भक्ति जीवन अच्छे चलेगा। अभी मेरे पास प्रकाश आया था, प्रकाश को मैं यही बोल रहा था एक्चुअली, अभी वो घर जा रहा था तो मेरे मुझसे मिलने के लिए आया था, मैं यही बोल रहा था उससे कि जब भी हमारे जीवन में कोई चैलेंज आता है, जब भी कोई समस्याएं आती है, तो हम सबसे पहले किसकी तरफ उंगली उठाते हैं, भक्ति जीवन के प्रति। यार मेरा यहाँ पे ज्यादा समय जा रहा है, इसको पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, बस वही तो मैं गलती कर दी। बस जहां तो मैं भक्ति को रिड्यूस किया, तुम्हारी परेशानी और बढ़ जाएंगी, है ना। क्योंकि भक्ति मतलब होता है रूट ऑफ द ट्री एक्चुअली, है।
तो भक्ति मतलब रूट, और रूट में पानी दोगे तो बाकी चीजें अपने आप फ्लोरिश होंगी। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियल लाइफ को और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा समय देना चाह रहे हैं और भक्ति को कम कर रहे हैं। तो कैसे होगा? मतलब तुम वो कर रहे हो कि तुम उसकी ब्रांच में पानी देने का प्रयास कर रहे हो, रूट को पानी नहीं दे रहे हो, तो तुम पागल हो, तो पेड़ सूख जाएगा, कैसे तुम सेटिस्फाई हो पाओगे? है ये रीजन इसके पीछे। भक्ति मतलब ये हर चीज का रूट है, बाकी सारी चीजों से कनेक्टेड है। एक्चुअली भक्ति मतलब सेंटर है। तो जब सेंटर को हम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो बाकी सब चीजें अच्छी से चलेंगी। समझे? ये चीज समझाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है, यहाँ पे ये चीज एम्फसाइज किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द सस्टेन्ड कमिटमेंट। सो प्लीज टेक दिस कृष्णा प्रोसेस वेरी वेरी सीरियसली एंड रेगुलेटेड इन कंसिस्टेंसी। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए, फिक्स करेंगे टाइम हम। ये चीज सही से चलेगा तो बाकी चीजें अपने आप सही चलेंगी, हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, चाहे कितना बड़े चैलेंज क्यों है। दैट इज वांटेड, that is required. Yes, so okay, so that is called sustained commitment, in any condition, whatever may be, because these until and unless body will be there, challenges will be there, but we can get at all types of challenges if our bhakti is very very strong, if our faith on Krishna, Guru, Shastras, अगर हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग है गुरु साधु शास्त्र के प्रति, तो हम जो है कितने बड़े से बड़े चैलेंजेस क्यों हैं, हम उसको चुटकियों में शामिल करें। इसमें एक श्लोक भी आता है, समाश्रता ये पद पल्लवम पल्लवम महत पदम ये पूर्ण यशो मुरारी भवाम पदम वत्स पदम पदम परम पदम 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 महत पदम। एक कौन सा श्लोक है इसमें? जस्ट वेट, बहुत अच्छा श्लोक है उसमें, मतलब आप सुनोगे तो मतलब आपको लगेगा। श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, इसी से रिलेटेड एक्चुअली। कैसे जब व्यक्ति भगवान की जब शरण ले लेता है तो उसके लिए जो संसार का जितना भी दुख है वो मतलब एक बछड़े का खुर में जो पानी होता है बरसात के दिनों में उसके बराबर हो जाता है। यस, सो श्लोका गोज लाइक दैट, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। उसमें बोल रहे हैं, रीड लिसन ट्रांसलेशन, आई एम रीडिंग ट्रांसलेशन वेरी वेरी केयरफुली। फॉर दोज who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who have accepted the boat, boat मतलब नाव, किसकी नाव? of the lotus feet of Krishna, कृष्ण भगवान की लोटस चरण कमलों की नाव का जिसने सहारा ले लिया है, उनके लिए क्या है? who is the shelter of the cosmic manifestation, who is the shelter of cosmic manifestation, और जिनकी चरण कमल और जो नाव पूरे कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का शेल्टर है, सारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन उस नाव में ही समाया हुआ है। एंड इज फेमस एज मुरारी, मुरारी मतलब द एनिमी ऑफ मूर डीमन, जिन्होंने मूर नामक डीमन को मारा था, मुरारी। द ओशियन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ वाटर कंटेन्ड इन अ काफ्स हूफ प्रिंट। तो उसके लिए ये जो भौतिक जगत है ना, भौतिक जगत की जितनी परेशानियां वो किसके बराबर हो जाती हैं? जिस प्रकार से बरसात के दिनों में जब गाय का जो बछड़ा होता है, बछड़ा का जो खुर होता है ना, पैर का जो खुर होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है, छोटा सा। तो क्या होता है बरसात के दिनों में उसको जो खुर है ना उससे उस पर निशान पड़ जाता है, और उस निशान में उस गड्ढे में जब पानी गिरता है बहुत छोटा पानी होता है। तो भगवान इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण की शेल्टर ले लेता है उसके लिए भौतिक जगत की समस्याएं एक बछड़े के खुर में भरे हुए पानी के समान हो जाता है, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब बहुत ही मतलब कुछ बचता ही नहीं है, मतलब राइट, नेग्लिजिबल। सो देयर गोल इज परम पदम वैकुंठा, द प्लेस वेयर देयर इज नो मटेरियल मिजरीज, नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर। तो वैकुंठ वो धाम है, भगवान का धाम, जहां पर कोई मटेरियल मिजरीज नहीं है और जहां पर कोई डेंजर नहीं है। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर 58 वर्स, 10, 14, 58, वहां पर आप ये पढ़ सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, पर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। यस, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। 3.20 by performing the prescribed duties also one can liberate it, simply performing prescribed duties। एग्जांपल दिया जा रहा है जनक महाराज, although he was गृहस्था, still completely detached from material world, fully Krishna consciousness। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को भी अच्छी तरीके से निभा रहा है अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, राइट, तो भी वो जो है मतलब उसको भी पूरा कृष्ण कॉन्शियस कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ऑल्दो ही वाज गृहस्थ हाउस होल्डर है, लेकिन वो मतलब मटेरियलिस्टिक नहीं है एक्चुअली। उसका पूरा कंसंट्रेशन क्या है? टुवर्ड्स कृष्ण, हर एक्टिविटी कृष्ण की तरफ ही जा रही है।
जनक महाराज के एग्जाम्पल है, जनक महाराज गृहस्थ थे, लेकिन उनका 24 घंटे वो कृष्णा कॉन्शियस, मतलब 24 घंटे केवल राम के बारे में सोचते रहते, 24 घंटे, राइट। तो उनका तो गृहस्थ होने के बाद ही वो फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस थे। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक्चुअली। तो वही चैप्टर में यही चल रहा है, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। इफ यू आर हाउस होल्डर, देन यू शुड डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, देन आल्सो यू विल कंसिडर एज अ फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम कर्म किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। So Janak Maharaj is one of the example, best example. Although he was grihastha, but he was a fully Krishna consciousness, because he was not bodily attached to his family members. समझे बात को? मतलब वो शरीर के लेवल पर किसी से अटैच नहीं थे, घर के उसके मतलब पत्नी से, बच्चों से, राइट। वो केवल अटैच थे, लेकिन सेंटर में कौन था? कृष्णा और राम, राइट। उनका मतलब जीवन का पर्पस क्या था? कैसे भक्ति को बढ़ाना है, कैसे घर वालों को भक्ति देना है, कैसे हमारे जो रिलेटिव है उनको 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 भक्ति देना है, ये उनका पर्पस था। तो ये क्या हो गया? वो किसके बारे में सोच रहे हैं? हमेशा कृष्ण कॉन्शियस के बारे में। तो गृहस्थ होने के बाद भी हम फुली कृष्ण को सोच सकते हैं, अगर हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। बट ऑलमोस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द प्रेजेंट एज कली, because this sense gratification desire is too strong, very strong. So that's why it's very difficult. But this example is given to inspire all of you. Well, yet yes, it is possible, right? In household also. Yes. 3.21. Nowadays sin become a fashionable. Nowadays sin become fashionable. ये श्लोक कौन सा था? यदि यदि आचरति श्रेष्ठा वाला, राइट। यदि यदि आचरति श्रेष्ठा वाला, तब तदेव जना। तो ये चीज मैंने उस समय डिस्कस नहीं की थी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। So nowadays sin become fashionable. Sin मतलब ये sinful activities. So example, naked women in movies, posters, pornographies, YouTube, Facebook, WhatsApp, everywhere. So ये क्या मतलब फैशन बन गया है, लोग अभी इसको फैशन बना दिया पूरी तरीके से। And these scene presented to the public very boldly. मतलब इनको ज्यादा बोल्ड करके बता रहे हैं लोग अभी, समझी बात। तो वही हो गया, यदि आचरति श्रेष्ठा तत्त एवेत्र जनो। बड़े लोग तो लोग मतलब जो सुपीरियर लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जब वो ऐसा काम करते हैं तो छोटे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर इस प्रकार के सीनों को जब बोल्ड किया जाएगा समाज में, मूवीज में, पोस्टर में, हर जगह केवल इन्हीं को ज्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, तो लोग क्या सीखेंगे इससे? फिर लोग यही तो सीखेंगे कि यस, कि एक अच्छा जानवर कैसे बनाया जा सकता है। तो लोग अब यही सिखा रहे हैं, हाउ टू बिकम अ गुड एनिमल, राइट। ये वही चल रहा है। उनको ह्यूमन बनाना नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि एक अच्छा जानवर कैसे बने, बल्कि जानवर से वो नीचे कैसे हम जा सकते हैं। दीज थिंग्स आर टीचिंग्स लाइक दैट ओनली। ये अभी ये फैशन बन गया है कि हम अच्छे जानवर कैसे बन सकते हैं। दिस इज थिंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। कहीं पर देख लो, न्यूज़पेपर्स फिल्ड विद ऑल दिस पोर्नोग्राफीज, ऑलमोस्ट 50% रेप केसेस। यहाँ इतना रेप केसेस हो गया, यहाँ पर ये घर छोड़ गए, मर्डर कर लिया, इसके साथ इसका ये अवैध संबंध है। ये सब क्या है? ये सब इलिसिट सेक्स तो हैं। जब इनको पढ़ोगे तो क्या मन वो बचा तो चलेगा, राइट। और जितनी प्रकार की मूवीज हैं तो हर जगह एवरीवेयर, कहाँ तक बचेंगे हम, राइट। That is why it is called unless one will take the shelter of Krishna consciousness, then it is very difficult. So Krishna consciousness is the only hope. Otherwise it's very difficult. लोग नहीं बच पाते इस चीज से, क्योंकि हर जगह तो यही फैल रहा है ना। आप तो घिरे हुए, कहाँ से बच पाओगे आप? Parents, teachers and the king, they are the leaders for the child to set a good example for the child. ये आया था उस परपोर्ट में कि 3 जो है लीडर माने गए, पेरेंट्स, टीचर and king. They are the leaders. Generally they are the leaders for the child to set an example. Okay. जैसे जॉर्ज हैरिसन का एग्जांपल आता है प्रभुपाद के समय में। जॉर्ज हैरिसन एक व्यक्ति थे, जॉर्ज हैरिसन who came from Britain to America, whose conception was drugs leads uplift the consciousness very high. So thousands of people followed him. But in New York he saw the young boys and girls lay down on the street as a hippies. Then he felt very much guilty in himself. Then Prabhupada came in his life and encouraged him to chant Hare Krishna Mahamantra. Then his heart transformed and got real peace. Then thousands of young boys and girls followed him and they were also transformed. यद्यत आचरति श्रेष्ठा। तो पहले में यद्यत आचरति बताया जा रहा है कि जानवर कैसे बनना है, तो दूसरे में यद्यत आचरति बताया जा रहा है कि हाउ टू बिकम अ फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। दोनों में अंतर है। इसलिए लीडर पर डिपेंड करेगा, जो व्यक्ति दूसरों को गाइड कर रहा है या जो व्यक्ति दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। अभी जितनी भी मूवीज आ रही हैं तो सब लोग फॉलो तो कर रहे हैं ना। मूवी देखने का मतलब क्या है कि वी आर मतलब हम फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो मतलब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन वही चीज जब हम उसको पॉजिटिव वे में देखेंगे, लाइक ऐसे एग्जांपल है जॉर्ज हैरिसन का। तो जॉर्ज हैरिसन का विचार था कि जो ड्रग्स है ना, ड्रग्स जो है मतलब हायर टेस्ट देता है, इट टेक्स टू स्टे हाई, इट टेक्स स्टे हाई,
जैसे प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका तो वो हिप्पी से पूछते थे कि तुम ड्रग्स क्यों ले रहे हो, तो वो बोलते थे कि इससे हमें हाई, मतलब ये हमारे प्रेशर को बहुत हाई ऊपर उठा देता है, आई स्टे हाई। तो प्रभुपाद बोलते हो कि यू वांट टू स्टे हाई, आई विल गिव यू दैट ड्रग्स बाय विच यू कैन रिमेन हाई फॉरएवर। तो वो बोलते थे कि ओके अच्छा ऐसा ड्रग्स है आपके पास, तो वो कौन सा है भाई, ऐसा नशा कौन सा आपके पास ऐसा नशा है, तो वो बोलते मेरे पास नाम का जपा है, ये नाम का नशा है, हरि नाम का नशा है। तो प्रभुपाद ने फिर उनको ये नशा दिया, बोले कि इसको अगर तुम लोगे तो हमेशा से हमेशा रहोगे। तो ये जॉर्ज हैरिसन का ऐसा मिसकॉन्सेप्शन था, तो वो सोच रहा था कि ड्रग्स लेने से, मतलब नशा करने से लोग जो है हाई प्रेशर मिलता है। लेकिन जब वो न्यूयॉर्क में, जब वो उसने देखा कि यंग बॉयज और यंग गर्ल्स ये सब लेने के बाद भी स्ट्रीट पे मतलब ये नेकेड पड़े हुए हैं, है ना, हिप्पीज थे पूरी तरीके से, तो उसको फिर वहां रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं मैं गलत था, एक्चुअली मैं गलत था, ये अगर ऐसा होता तो ये क्यों पड़े रहते इधर, है। तो फिर जो है फिर वो प्रभुपाद के संपर्क में आए। जैसे वो प्रभुपाद का समय आया उसके बाद फिर जो है उनका वो टर्निंग पॉइंट था, प्रभुपाद से के संपर्क में जो कुछ भी आया, जो व्यक्ति भी आया, वो टर्निंग पॉइंट था उसके जीवन का। और उसके बाद फिर वो बहुत अच्छे वो मतलब डिवोटी बन गए। और आप देखना जो कृष्णा बुक है, कृष्णा बुक का जो सबसे पहला जो पेज है, फर्स्ट पेज, वो जॉर्ज हॉरिसन ने ही लिखा है, आप लोग पढ़ना, ठीक है। कृष्णा बुक का जो पहला जो पेज है वो जॉर्ज हॉरिसन ने लिखा हुआ है इसमें प्रीफेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये दैट इज द पावर ऑफ प्योर भक्ति, दैट इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सो दिस इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल, दिस इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल। हाँ, पावर ऑफ एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है पावर ऑफ एग्जाम्पल और एक होता है एग्जाम्पल ऑफ पावर। पावर ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ पावर। तो ये वाला जो मैं आपको बताया स्टोरी, ये किस में जाएगा, पावर ऑफ एग्जाम्पल में जाएगा या एग्जाम्पल ऑफ पावर में जाएगा, किसमें जाएगा, पावर ऑफ एग्जाम्पल। कि जब कोई व्यक्ति एग्जाम्पल बन जाता है, अपने बिहेवियर के माध्यम से, अपनी एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को लीड कर रहा है, मतलब लोग केवल उसके एग्जाम्पल, उसके बिहेवियर को देख के, उसकी एक्टिविटी को देख के ही सीख ले रहे हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द पावर ऑफ एग्जाम्पल, है। मतलब उस एग्जाम्पल बिहेवियर में, उसके कैरेक्टर में कितना पावर है कि व्यक्ति जो है अट्रैक्ट हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ एग्जाम्पल। By one's behavior or activity, other automatically follows or inspire. That is the power of example. लेकिन इसका उल्टा कौन होता है, एग्जाम्पल ऑफ पावर। एग्जाम्पल ऑफ पावर मतलब क्या, फोर्सफुली करवाना, forcefully, as many religious are doing, they say either you converted or our religion, मतलब either you converted to our religion or we will kill you, but hurt never converted by this forcefully conversion. तो एग्जाम्पल ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि पावर दिखा के लोगों को, जैसे आप देखो आजकल क्या हो रहा है, लोग पावर दिखा के धर्म चेंज करवा रहे हैं, है कि नहीं, फैक्ट है ये। किन लोगों को क्रिश्चियन बनवाया जा रहा है जबरदस्ती करके, उनको पैसा देके, कुछ ना कुछ लालच देके उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, राइट, फोर्सफुली बनवाया जा रहा है कि हम तुम्हें धन से भर देंगे तुम्हारा जीवन और बहुत तुम्हें कोई समस्या नहीं रहेगी, तो लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पावर। लेकिन इससे क्या होगा, ठीक है तुम करवा लोगे जबरदस्ती, लेकिन उससे उनके हृदय की जो अनर्थास है वो कभी कभी नहीं जाने वाली, राइट। इसलिए भक्ति जो है वो कभी फोर्सफुली नहीं होती है, वो होती है क्या, लव के साथ होती है, बाय डिजायर, खुद की इच्छा से। भक्ति कभी फोर्स नहीं होती, तो तुमने उसको लोगों को बदलवा दिया लेकिन उसे हर्ट चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल ऑफ पावर। तो हमें किसकी शरण लेना है, पावर ऑफ एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल ऑफ पावर, ठीक है। 3.22 फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज सुप्रीम पर्सन गॉड। यस, तो ये जो श्लोक जो आया था 3.22, ये पहला वर्ष अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है, अभी तक जितने भी श्लोक डिस्कस किए हैं, ये पहला वर्ष है जहां पर कृष्ण ने अपने आप को पहले मतलब बता रहे हैं कि यस के आई एम द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, राइट। फर्स्ट टाइम मतलब उन्होंने बोला 3.22 में, है ना। ओके, इससे पहले तो केवल वो इंस्ट्रक्ट दे रहे थे अर्जुन को कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन पहली बार 3.22 ऐसा पहला वर्ष आया है जहां पर कृष्ण बोल रहे हैं यस सरेंडर टू मी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसमें क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं ना 3.22 यस। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ प्रथा देयर इज नो वर्क प्रेस्क्राइब्ड फॉर मी वर्ड अभी तक कभी नहीं आया, जब तक अभी जहां तक अभी हम डिस्कस किया उसमें मी वर्ड कभी कृष्ण ने यूज नहीं किया। मी मतलब मेरे लिए, there is no work prescribed for me within all three planetary system, nor I am in want of anything, nor have I a need of obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. तो यहाँ पर कृष्ण ने मी और आई का यूज कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए बोल रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा कोई भी काम नहीं है तीनों वर्ल्ड में प्रेस्क्राइब के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आई एम फ्री फ्रॉम थ्री फोर्थ मटेरियल नेचर, दैट मीन्स आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो पहली बार यहाँ, तो यहाँ से अभी शुरू होगा, ओके यस।
या 3.29 लास्ट ही श्लोक है, बस 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे। 3.29 जो कि इसको हम डिस्कस करना, आज का श्लोक हमारा ये है 3.29 का। हियर इज या सो 3.29 या इसमें बोल रहे हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्णा विदु मंदान कृष्णा बिन्ना विचालेत। बोल रहे हैं bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to perform lack of confidence। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति बहुत ज्यादा अटैच है, तो वो उसका ध्यान कभी भी कृष्णा कॉन्शियस की तरफ नहीं लगता है कभी भी। तो फिर भगवान इसमें बोल रहे हैं कि उनको फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनको बोल रहे हैं कि हालांकि ये सब क्या है, उनको पता है although these duties are inferior, उनको पता है कि these things are inferior and due to the lack of knowledge। इसमें बोल रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगर उनको लग रहा है तो ठीक है उनको करने दो। इसमें ऐसा बोल रहा है, लेकिन देखो परपोर्ट में भी मतलब बहुत डीप पॉइंट है यहाँ पे आने वाला है परपोर्ट में। यस, इसको कोई पढ़ सकता है क्या, कोई फास्ट पढ़ सकता है इसको तुरंत? एनीवन हु कैन रीड नाइसली? जी प्रभु जी। पढ़ो जल्दी पढ़ो। जय कृष्ण, आप पढ़ोगे कि मैं पढ़ूं? एनीवन जो सही से पढ़ेगा उसको पढ़ो। Okay sir. Persons who are unknowledgeable falsely identity with gross material consciousness and are full of material designations. The body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kinship. The land in which the body is obtained is their object of worship, and they consider the formalities of religious rituals to be ends in themselves. Social work nationalism, sir, गुरु प्रभु जी थोड़ा ऊपर। Social work nationalism and altruism are some of the activities for such materially designated persons. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Such bewildered persons may be engaged in such primarily moral principles of life as non-violence and similar materially benevolent work. Yes. Men who are ignorant. Yes, please continue. Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valuable time. But the devotees of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men, to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. वाह, थैंक यू। बहुत अच्छा परपट में प्रपात दे रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं, है ना, कि बोल रहा है कि जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज्यादा अटैच्ड हो चुका है, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस पे है, ये मेरे घर वाले हैं, मतलब बॉडी लेवल पे है, दीज आर माय किन्समैन मतलब होता है फैमिली मेंबर्स, राइट, एंड और ये जो जहां पर मैंने जन्म लिया है ये बहुत वर्शिपेबल है, राइट, इस तरीके से तो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं बॉडी लेवल पे। तो उन लोगों वो लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते, व्हाई? बिकॉज दे आर टू मच अटैच्ड एक्चुअली ऑन द बॉडी लेवल पे, राइट। तो उनको भक्ति करवाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर टू मच अटैच्ड एक्चुअली। सो सच bewildered पर्सन, क्या बोल रहे हैं, सच bewildered पर्सन में एंगेज इन सच प्राइमरी मोरल, कुछ मोरल अच्छे से मतलब कुछ काम कर सकते हैं मोरल बेसिस पे, बट दे कांट डू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे कांट टेक कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। इसमें ये बोल रहे हैं उनको क्या बोला गया है, ऐसे व्यक्ति को बोला गया मंदा मतलब लेजी पर्सन, बिकॉज दे आर ऑन बॉडी प्लेटफॉर्म एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को ही सेल्फ मान बैठे हैं। बॉडी को क्या मान ली है कि बॉडी ही आत्मा है एक्चुअली, और यही हमारी अज्ञानता का कारण है, हमारी सफरिंग का कारण है कि जब हम बॉडी को ही आत्मा मान लेते हैं और हर चीज को फिर वो बॉडी लेवल पे ही सोचते हैं, किन्समैन एवरीथिंग, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो
कृष्णा कॉन्शियस की एक्टिविटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए भगवान ही बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तुम उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन करने दो। लेकिन यहाँ आगे तो क्या बोल रहे हैं, बट भगवान ने तो मना कर दिया, ठीक है भाई उनको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन डिवोटी तो क्या बोल रहे हैं। इसलिए आज का टॉपिक मैंने क्या दिया है, डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा हिमसेल्फ। बाय, यहाँ से इसका रीजन आ रहा है, क्यों, बट द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर मोर काइंड, मोर मर्सीफुल, मोर कंपैशनेट देन द लॉर्ड। व्हाई? बिकॉज they understand the purpose of Lord. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men, try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human beings. Absolutely necessary, हर चीज की, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो वो भक्त जो है वो भगवान के भाव को समझते हैं एक्चुअली। भले ही भगवान ने बोल दिया, लेकिन वो भाव को समझते हैं कि वास्तव में भगवान की इच्छा क्या है। इसलिए भगवान के मना करने पर भी जो है भगवान के भक्त जो है हर मुसीबत को सामना करते हैं। इवन वहां तक भी चले जाते हैं भक्त लोग जहां पर उनको पता है कि यहाँ जाने पर मेरी भक्ति को नुकसान पहुंच सकता है, राइट। लेकिन फिर भी जो भक्त लोग उसका भी जाते हैं, उसको भी लेने से चूकते नहीं है। तो यहाँ पर इसका दिया गया है भक्ति शास्त्र जो मैंने किया इसमें दिया इसका रीजन। इधर एग्जाम्पल कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे हम लोग जब बुक ट्यूशन करने बुक ट्यूशन के लिए जाते हैं तो हम लोग हर जगह चले जाते हैं। मॉल में भी हम लोग चले जाते हैं, थिएटर में भी घुस जाते हैं। तो अब देखिए ये सब क्या है, दिस मॉल, बिग मॉल, सिटी मॉल, दिस थिएटर, दीज आर हेल्स, नर्क है ये सब, है कि नहीं, जहाँ पे केवल इलिसिट सेक्स को ही प्रमोट किया जाता है हर जगह केवल, है कि नहीं। तो भक्त के लिए वो स्थान सही नहीं है एक्चुअली। हमें पता है कि यस वी आर नॉट कंफर्टेबल देयर, but still to preach the message of Krishna consciousness and to connect them to Krishna, we take all kinds of risks there, we take all kinds of risks। हमें पता है कि जीवन वहां खतरे में है, बट लेकिन उनको कृष्ण भक्ति में लेके आना है। हमें पता है कि अगर वो कृष्ण भक्ति जीवन नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनका जीवन जानवर से भी गिरा है। तो हम उस चीज को सोच के वहां पर जाते हैं और वहां पे भी हम गीता का डिस्कशन करते हैं और कर किए हैं हम लोग एक्चुअली, राइट। तो दिस इज द पॉइंट। इसलिए भक्त लोग हर चीज का करते हैं। एक और एग्जाम्पल इसमें आता है नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु जो है जगाई मधाई इतने पापी थे कि आज तक वर्ल्ड में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होगा, जितने पापी ये लोग थे। इसका वीडियो बहुत बड़ा है, मैं आपको कभी शेयर कर दूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े, मतलब ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उन लोगों ने नहीं किया होगा। वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड है इन लोगों का। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पास 2 किलोमीटर दूर से ही व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति दिखता नहीं था, इतने दूर रहते थे इन लोगों से। लेकिन नित्यानंद प्रभु इतने मर्सीफुल थे इन लोगों के प्रति कि वो इन लोगों के पास जाके उनको बोल रहे हैं कि अरे प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। सोचो अब कितना उनका कॉन्फिडेंस था नित्यानंद प्रभु को। उनको मतलब ये पता नहीं कि ये डाकू है, ये मार देंगे उनको, लेकिन उनके पास भी जाके हाथ जोड़ के गड़गड़ा रहे हैं कि प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड। और इसके बाद फिर जो मधाई है, मधाई ने उसको फिर जो मटका होता है जिसमें मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसको फोड़ के उनके नित्यानंद प्रभु के इधर माथे पे मार दिया था। वहां से ब्लड निकलने लगा था, खून निकलने लगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जब पता चलता है अरे मधाई की इतनी हिम्मत कि उसने नित्यानंद प्रभु के ऊपर बाहर किया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु जो चक्र निकालते हैं। चक्र निकालने वाले ही होते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण हिमसेल्फ। तो वो तो चक्र तो उनके पास रहते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं, नित्यानंद प्रभु जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण को पकड़ के बोलते हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों भूल गए कि ये जो अवतार आपने लिया है इसमें आप केवल भक्त हैं। So you are not meant here to show your ये अपना एस्पर शो मत कीजिए, क्योंकि आप भक्त के रूप में आए हैं। So please don't forget this tendency। तो तब फिर चैतन्य महाप्रभु अपने आप को शांत कर लेते हैं और चक्र को वापस ले लेते हैं, राइट। तो आप ये देखिए, तो नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु। मतलब नित्यानंद प्रभु मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, राइट। नित्यानंद प्रभु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गुरु, परम गुरु, एंड चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा, मतलब गॉड। तो गुरु ज्यादा मर्सीफुल होता है किससे, भगवान से, क्योंकि गुरु वो व्यक्ति होता है जो भगवान को दे सकता है, राइट। गुरु के पास कृष्ण है एक्चुअली। तो जब हमारा गुरु के प्रति अटैचमेंट होता है तो गुरु हमें किसके पास लेके जाएगा, कृष्ण के पास। इसलिए गुरु इज मोर मर्सीफुल, गुरु और डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, दैट इज द रीजन। एक बार मैं बुक ट्यूशन कर रहा था यहाँ सीआरपी के पास, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर 3 साल पहले, 2020 से तो कोरोना हो रहा है। तो जब मैं वहां ट्यूशन कर रहा था तो एक कार के पास में गया, तो वहां एक व्यक्ति उतर रहा था, तो मैंने उसको गीता पकड़ाया। तो वो व्यक्ति थोड़ा मतलब बड़े परिवार से था, तो वो मुझसे क्या बोलता है वो बोलता है क्यों अपना लाइफ वेस्ट कर रहे हो तुम, अरे कुछ अच्छा काम करो, कुछ गरीबों को खाना दो, कुछ अच्छा खिलाओ, पैसों दो, तो लोगों को क्यों इतना पढ़े लिखे होके तुम गीता दे रहे हो, बेकार है जीवन पे, चलो जाओ, हमारे पास समय नहीं है, ऐसा उसने बोला। तो उसको देख के मुझे तरस आ रहा था, मतलब हंसी भी आ रही थी उसके ऊपर देख के और रोना भी आ रहा था, मतलब दोनों चीज हो रही थी।
तो ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब सोच सकते मतलब लोग कितना गिर चुके हैं, मतलब के मटेरियलिस्टिक जीवन ही उनका पूरा मतलब बन चुका है, उनको वो ये पर्पस ही भूल चुके हैं कि भगवान की कोई चीज होती है, राइट, दे फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये जगत की कंडीशन हो गई है, हाँ, क्या करेंगे लोगों के लिए, इतना लोग गिर गए हैं, इसलिए हाँ, हाँ, तो हम लोग इस सब चीज को जानते हुए भी लोगों को फिर भी अप्रोच करते हैं कि हमें पता है कि अगर इन लोगों का भक्ति अगर नहीं देंगे तो ये लोग तो पूरे जानवर की तरह जा ही रहे हैं, चलिए राइट, नरक में जा रहे हैं, इसलिए डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल टू देन कृष्णा, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय आज ज्यादा मैंने ले लिया, चलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए। ओके, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा वीडियो था बट लेकिन समय ज्यादा हो गया तो मैं दिखाऊंगा नहीं, 2 मिनट का वीडियो है, क्या देखना चाहोगे? अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो फिर एनी भी। ओके, बुक ट्यूशन पे एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन। आप लोगों ने देखा होगा ये, लेकिन दोबारा से फिर से दिखा रहा हूँ कि भक्त जो है कितना मेहनत करते हैं बेचारे। साउंड नहीं आ रहा है ना, मैं साउंड दे रहा हूँ फिर से। Prabhupada is calling. Go out on Sankirtan. In every town and village is a worldwide marathon. You know it's time to wake up to our conditioned soul. They're simply sleeping in the lap of mind, forgetting life's ultimate goal. राइट तो ये है, सो all types of suffering in Krishna consciousness, suffering in Krishna consciousness is the real pleasure for the devotees. Note this point very very carefully. Sufferings in the Krishna consciousness is the real pleasure for the devotees. तो कृष्णा कॉन्शियस में जितना भी सफरिंग आता है भक्तों के लिए वो रियल प्लेजर है, बेनेडिक्शन है, मतलब भक्तों के लिए, तो उसमें ज्यादा मतलब एंजॉय करते हैं, तो भक्त लोग यही एंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन बाहर लोग क्या समझेंगे इस चीज के लिए, राइट? सो दिस इज द डिफरेंट इन मटेरियलिस्टिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, राइट? ओके, हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि आज कोई प्रश्न होगा। ठीक है,
आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस नाइट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।